दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट के नाम पे जिस तरीके से देश की बेटी रुचि तिवारी के साथ अभद्रता किया गया है, दुर्व्यवहार किया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। अब मामला ये सोचिए, सवर्ण समाज जो है उसको समझना चाहिए कि इसमें गलत क्या है। बीजेपी को जिस लिए सवर्ण समाज लेके आया था, अब बीजेपी अपना काम कर रही है। अब सवर्ण समाज को इसमें नाराज़ होने की कौन सी ज़रूरत है? अभी तो ये कुछ नहीं है। अभी तो जिस तरीके से सवर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। यही अभी किसी और समाज के बारे में कोई कुछ कह रहा होता, एक छोटी सी आप टिप्पणी कर देंगे तो आपके नाम पे न जाने कितनी धाराएं लग जाएंगी, ठीक है, कितने मामले दर्ज हो जाएंगे, और कोने कोने में आपको इस तरीके से जलील किया जाएगा, सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह पे आपकी इज्जत का भाजी पाला किया जाएगा। लेकिन मामला ये है कि एक ऐसा वर्ग है, इस वैसे समाज से ये लोग आते हैं जो उपद्रवी हैं, कि इनके ऊपर सरकार का कोई शिकंजा नहीं है। सरकार ने इनको बेलगाम छूट दे रखी है और इनको जैसे कह रखा है कि आप कहीं भी जाइए, आतंकवादियों की तरह वहाँ पे क्या कहते हैं, उपद्रव मचाइए, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कीजिए, बदतमीजी कीजिए, और वही ये लोग कर रहे हैं। अगर इनको सरकार का खौफ होता, सरकार का डर होता, तो इस तरीके की चीज़ें ये नहीं कर रहे होते। दूसरी बात, यही अगर कोई और वर्ग होता और उस समाज की ये बेटी हुई होती, तो अब तक में ना जाने कितने लोग किस तरीके का रोना शुरू कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया से लेके तमाम हर जगह कि उत्पीड़न हो रहा है, ये हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। लेकिन एक सवर्ण समाज की बेटी के साथ जिस तरीके से ये जो उपद्रवी थे, एक तरीके से आतंकवादी इनको कहिए, देशद्रोही कहिए, जिस तरीके से बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उसे जाति सूचक गालियां दे रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, बैड टच कर रहे थे, इन्हें इनके घर में माँ बहन के साथ ये इसी तरीके का व्यवहार करते हैं, जिस तरीके का व्यवहार दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान किया गया। प्रोटेस्ट करने के लिए ये कोई छात्र प्रोटेस्ट थोड़ी कर रहे थे, ये तो तमाम जो पार्टियां हैं उनके प्रवक्ता आए हैं, उनके नेता हैं। उनका यहाँ पे क्या काम है? प्रोटेस्ट में छात्र होते हैं कि ये होते हैं लफंगे, गुंडे, बदतमीजी, दारू पी करके बदतमीजी करना। तो रुचि तिवारी के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया है, मुझे इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। केंद्र में, वही दिल्ली में, राजधानी में, आप सोचिए, वही सवर्ण समाज है जो कि हमेशा सनातन के नाम पे और गौ के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे बीजेपी को वोट देता आया है और दे भी रहा है, फिर से देगा। ठीक है, उनको पता है कि ये कहाँ जाएगा। जितना उत्पीड़न कर सको इनको करो, जितनी भी और धाराएं और सख्त कर सकते हो और मजबूत कर सकते हो, कि दंडा कर सकते हो, करो। इनको छोड़ना नहीं, बख्शना नहीं है। इस समाज को एकदम घुसेड़ देना है रसातल पे। बीजेपी अपना काम बखूबी कर रही है। उनके एक भी नेताओं का कोई वक्तव्य ऐसे मामलों में नहीं आते हैं, और आपके समाज के नेताओं का भी कोई वक्तव्य इस मामले में नहीं आता है। आप अन्य लोगों को देखिए, इनसे तो बेहतर हैं वो, कम से कम अपने समाज की बातें कर रहे हैं। अभी ये रुचि तिवारी की जगह पे और कोई होती, मैं कह तो रहा हूँ, SC ST समाज से होती, OBC वर्ग से होती, या फिर किसी अन्य समाज से होती, तो अब तक में जो भी रोना होता, मेढक की तरह टर टर कर रहे होते। चारों तरफ शोषण हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, सारी दुख तकलीफ़ पीड़ा समझ में आ गई होती। अब चूँकि सवर्ण समाज की बिटिया है, तो जितनी अभद्रता कर सको। बीजेपी को क्या इसीलिए चुना गया था? अब इससे खतरनाक दिन कब आएगा, जब बहन बेटी की इज्जत इस तरीके से गिद्ध जो हैं नोच नोच के खाने के लिए उतारू हो गए हैं। दारू पी करके वो अभद्रता करेंगे, वो भी एक पत्रकार के साथ, वो भी एक बेटी के साथ। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम क्या कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं ना, महिलाओं के हक की लड़ाई। यही महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हो तुम, और सरकार अपने सब करा रही है, क्योंकि नगीना सांसद को इतना छूट दे रखी हैं। उनको समझ में आ रहा है ना, उनको ये भी लग रहा है
डर भी लग रहा है, उनको पता समझ में आ रहा है कि इस तरीके से अगर ये समाज दूसरे खेमे में जाता है, कहीं मायावती जी की तरफ मुड़ता है, तो हम एक मोहरा रेडी रखें रावण के तौर पे। तो ये स्थिति है। इस तरीके की चीज़ें कब तक चलती रहेंगी और आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या? 2027 में यूपी चुनाव में क्या उसका असर देखने को मिलेगा? आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद।